नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद विनीत में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान के लोक नृत्य और वाद्य यंत्र। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है, 1 से 2 क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में ये पीछे पूछे गए हैं, उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। और हर एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ये होने वाला है। और आज का आपके लिए जो क्वेश्चन है वो है कि कामर जाति के लोग कौन सा वाद्य यंत्र है वो बजाते हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके कि इसका आंसर है मेरे को दीजिएगा। आइए पढ़ते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन कि महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय किसे है। जो महाराजा स्वाई प्रताप सिंह के आश्रय में राधा गोविंद संगीत सार के निर्माण का श्रेय है वो किसे जाता है, तो वो किसे जाता है, वो जाता है देवर्षि भट्ट ब्रिजपाल को। किसे, देवर्षि भट्ट ब्रिजपाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कि जयपुर के कथक घराने के प्रवर्तक कौन है। तो जयपुर का कथक घराना है, जो प्रसिद्ध घराना है, उसके प्रवर्तक कौन है, तो इसके प्रवर्तक कौन है, वो है भानु जी। कौन है दोस्तों, भानु जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कि मोहन वीणा के निर्माता कौन है। जो मोहन वीणा है उसके निर्माता कौन है, तो वो है पंडित विश्वमोहन भट्ट। कौन है दोस्तों, पंडित विश्वमोहन भट्ट है, वो मोहन वीणा के प्रमुख निर्माता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कि संगीत रत्नाकार के रचनाकार कौन है। जो संगीत रत्नाकार है उसके रचनाकार कौन है, वो है शारंगधर। कौन है दोस्तों, शारंगधर। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कि राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध गणितज्ञों एवं विद्वानों की मंडली गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में संरक्षण दे रखा था। राजस्थान के किस शासक ने प्रसिद्ध संगीतज्ञों एवं विद्वानों की मंडली थी गंधर्व बाईसी को अपने दरबार में शरण दे रखा था, तो वो कौन से महाराजा थे, वो थे स्वाई प्रताप सिंह। कौन थे दोस्तों, स्वाई प्रताप सिंह। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमारा कि निम्न में से कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। इनमें जो 4 ऑप्शन दिए उनमें से 3 है वो अलग है और 1 है वो तत्ववादी यंत्र नहीं है। 3 तत्ववादी यंत्र है, 1 तत्ववादी यंत्र नहीं है, तो वो कौन सा है। तत्ववादी यंत्र का मतलब होता है जो जिसमें तांतें लगी हुई होती है, ऐसे तार लगे हुए होते हैं। तो किसके, रावणता के तार होते हैं, सारंगी के होते हैं, यंत्र के होते हैं, लेकिन जो नौबत है उसके तार लगे हुए नहीं होते हैं। तो ये नौबत है वो अवनदवादी यंत्र है। क्या है, अवनदवादी यंत्र है। इस पे चमड़े की खाल से बना हुआ होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कि राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक कौन है। जो राजस्थान का प्रसिद्ध पखावज वादक है वो कौन है, वो है पंडित पुरुषोत्तम दास। कौन है दोस्तों, पंडित पुरुषोत्तम दास है, वो राजस्थान के प्रसिद्ध पखावज वादक है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कि ख्याल शैली के जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं। जो ख्याल शैली है उसके जयपुर घराने के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो कौन माने जाते हैं, मदरंग। कौन माने जाते हैं दोस्तों, मदरंग को जयपुर घराने के प्रवर्तक माने जाते हैं। और इसके जो मुख्य कलाकार है वो कौन है, वो है मोहम्मद अली मिठवाल। कौन है, मोहम्मद अली कोठीवाल है, कोठीवाल। तो वो कौन है, मुख्य कलाकार है किसके, ख्याल शैली के। क्वेश्चन नंबर 9 ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है। ध्रुपद गायकी के लिए वर्तमान में कौन सा घराना प्रसिद्ध है, तो वो कौन सा घराना है दोस्तों, वो है डागर घराना। कौन सा, डागर घराना। ऑप्शन 2 इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 मुमल क्या है। मुमल है लोक नृत्य है, लोकवाद्य, लोकगीत या फड़। तो मुमल क्या है, एक लोक गीत है। क्या है, लोक गीत। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कि तेरहताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। तेरहताली के लिए, जो तेरहताली नृत्य होता है उसके लिए कौन सा मेला प्रसिद्ध है, तो वो है रामदेवरा मेला। कौन सा, रामदेवरा मेला में तेरहताली नृत्य किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कि होली के बाद भैया दूज से प्रारंभ होने वाले नाहन लोकोत्सव का आयोजन हाड़ौती अंचल में किस स्थान पर होता है। होली के बाद जो भैया दूज से प्रारंभ होने वाला नाहन लोकोत्सव है उसका आयोजन हाड़ौती अंचल में किस स्थान पर होता है सांगोद कोटा में। कहाँ पे दोस्तों, सांगोद कोटा में स्थित होता है। आगे क्वेश्चन नंबर 13 हमारा कि लांगुरिया नृत्य किस मेले का प्रसिद्ध है। लांगुरिया नृत्य तो वो है केला देवी मेला। कौन सा, केला देवी मेला। कहाँ लगता है, करौली में। आगे क्वेश्चन नंबर 14 हमारा कि लोकगीतों का सर्वाधिक महत्व क्या है। लोकगीतों का सबसे ज़्यादा महत्व क्या है,
मनोरंजन के लिए होता है, या फिर संगीत के विकास में, या परंपराओं के संरक्षण में, या फिर जीविकोपार्जन हेतु? तो जो लोकगीता को सर्वाधिक सबसे महत्व है वो है परंपराओं के संरक्षण हेतु। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, कि वर को जादू टोने से बचाने के लिए स्त्रियों द्वारा गाया जाने वाला गीत कौन सा होता है? जब बारात आती है तो वधू पक्ष के द्वारा जो गीत गाया जाता है जो वर को जादू टोने से बचाने के लिए, वो कौन सा होता है? कामण। कौन सा होता है दोस्तों? कामण गीत है, वो गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा, कि ब्रिज भरतपुर धौलपुर क्षेत्र में किस प्रकार के गीतों की प्रधानता है? ब्रिज क्षेत्र है, भरतपुर धौलपुर क्षेत्र, उसमें किस प्रकार के गीतों को प्रधानता है? तो वहाँ पे श्रृंगार रस प्रधान होते हैं। रशिया भरतपुर में जो बम रशिया और होते हैं तो उसमें श्रृंगार रस प्रधान है। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, कि इनमें से कौन सा नृत्य भील जनजाति का नहीं है? ऐसा कौन सा नृत्य है जो भील जनजाति का नहीं है? गेर है, वो भील जनजाति का है, गौरी भी भील जनजाति का, और द्विचक्री भी भील जनजाति का होता है। इसके अलावा है युद्ध है, और एक है हाथीनुमा। तो ये सारे है भील जनजाति के। जो गौर है ये किसका? भील जनजाति का लोक नृत्य नहीं है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 58, कि राजस्थान का राज्य लोक नृत्य कौन सा है? राजस्थान का राज्य लोक नृत्य तो कौन सा है? वो है घूमर। कौन सा राजस्थान का राज्य लोक नृत्य है? घूमर। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 19 हमारा, कि निम्न में से गुजरों से संबंधित नृत्य कौन सा है? निम्न में से गुजरों से संबंधित नृत्य तो वो है चरी। कौन दोस्तों? चरी। और इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है वो है फल्गुबाई। कौन है दोस्तों? फल्गुबाई है जो चरी नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है, जो गुजरों से संबंधित लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, कि किस नृत्य में ग्राह्य पुरुष भाग नहीं लेते हैं? ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसमें ग्राह्य पुरुष है वो भाग नहीं लेते हैं? तो वो है लूर। कौन सा है? लूर। ग्राह्य जनजाति के जो प्रमुख लोक नृत्य होते हैं, जैसे एक है मांदल। कौन सा दोस्तों? मांदल। मांदल भी इसका प्रमुख लोक नृत्य है। मोर भी इनका प्रमुख लोक नृत्य है। कूद है वो भी इसका किसका? ग्राह्य। ये सारे ही जो दिए हुए हैं ये ग्राह्य के ही लोक नृत्य है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21, अलवर क्षेत्र की मेव महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है? जो अलवर क्षेत्र की जो मेव महिलाएं होती है उनके द्वारा जो लोक नृत्य किया जाता है वो कौन सा है? वो है रतवई। ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है रतवई जो। और ये रणबाजा ये भी मेव महिलाओं के द्वारा ही किया जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 हमारा, कि इनमें से शेखावटी नृत्य कौन सा नहीं है? ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो शेखावटी क्षेत्र से संबंधित नहीं है? तो कौन सा है? बम है। बम। बम कहाँ का है? भरतपुर अलवर का ये प्रसिद्ध है। भरतपुर और अलवर का प्रसिद्ध है बम लोक नृत्य। बाकी जो सारे हैं गीतड़ है, चंग, ढप, ये सारे, और कच्ची घोड़ी भी है, वो शेखावटी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा, का गुलाबों का संबंध किस नृत्य से मुख्यतः है? गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? तो गुलाबों का संबंध वो है कालबेलिया नृत्य से। किससे? कालबेलिया नृत्य से। और कालबेलिया के द्वारा चक्री नृत्य, ये भी आपको याद रखनी होगी बात है, चक्री। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 हमारा, कि पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जो पैटर्न बनाने की कला के लिए प्रसिद्ध है? तो वो है कच्ची घोड़ी। कौन सा है? कच्ची घोड़ी। और ये कहाँ का है दोस्तों? ये है शेखावटी क्षेत्र का। कौन से? शेखावटी क्षेत्र का। आगे क्वेश्चन नंबर 25, कि रम्मत लोकनाट्य शैली का प्रारंभ किस जिले से हुआ? जो रम्मत लोकनाट्य है उसका प्रारंभ है वो किस जिले से हुआ था? वो है जैसलमेर से। किस है दोस्तों? जैसलमेर से। और इसके जो प्रमुख नाटक है वो है तेज कवि, और इसकी जो प्रसिद्ध रमक थी वो थी स्वतंत्र बाहुनी। कौन सी? स्वतंत्र बाहुनी इनके द्वारा प्रसिद्ध रमत थी। कौन थे प्रसिद्ध? वो थे तेज कवि। प्रमुख कौन थे? तेज कवि। और ये बीकानेर में भी प्रसिद्ध रमत है, वो बीकानेर में भी प्रसिद्ध है, लेकिन इसका प्रारंभ वो किस जिले में हुआ? जैसलमेर में। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 हमारा, भट्ट। राजस्थान में तमाशा नाट्य शैली के विकास में किसका योगदान स्तुत्य है? वो है बंशीधर भट्ट। क्वेश्चन नंबर 27, कि स्वांग लोक नाट्य कला को विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई? जो स्वांग लोक नाट्य है उसको विश्व स्तर पर पहचान किसने दिलाई थी? वो थे जानकीलाल भांड। कौन थे दोस्तों? जानकीलाल भांड। ये भीलवाड़ा का प्रसिद्ध स्वांग है, भीलवाड़ा का।
आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 28 हमारा कि सारंगी, नफरी, नगाड़ा व मंजीरा किस लोकनाट्य शैली के प्रमुख वाद्य है। सारंगी, नफरी, नगाड़ा व मंजीरा किस लोकनाट्य शैली के प्रमुख वाद्य वो है उक्त सभी के। ये तीनों के तीनों है जो स्वांग, नौटंकी, भोई, इस सारों में ही सारंगी, नफरी, नगाड़ा व मंजीरा है वो यूज लिए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29 हमारा कि कमाइचा का संबंध इनमें से किस जाति से है। जो कमाइचा का संबंधित है वो किस जाति से संबंध रखता है तो वो है मांगणियार जनजाति। कौन सी है? मांगणियार। जो भी मांगने वाले आते हैं वो कमाइचा को बजा करके ही अपने आने का भाव प्रदर्शित करते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 30 हमारा कि राजस्थान में भोपों का मुख्य वाद्य यंत्र कौन सा है। जो भोपे होते हैं उनका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है वो है रावण हत्था। कौन सा है दोस्तों? रावण हत्था। आगे क्वेश्चन नंबर 31 निम्न में से किस नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र नगाड़ा होता है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है, ऐसा कौन सा नृत्य है जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है वो नगाड़ा होता है तो वो है गीदड़। कौन सा है? गीदड़, जो कि शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 32 तेरताली नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है। जो तेरताली नृत्य होती है उसका प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है तो वो है मंजीरा। कौन सा है दोस्तों? मंजीरा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 33 मंदिरों तथा राजा महाराजाओं के महलों के मुख्य द्वार पर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र कौन सा है। मंदिर या फिर राजा महाराजाओं के महल के बाहर जो वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनमें प्रमुख कौन सा है वो है नौबत। कौन सा है दोस्तों? नौबत। आगे क्वेश्चन 34 अलीबख्शी ख्याल गायकी सर्वाधिक प्रचलित कहाँ पे है। जो अलीबख्शी ख्याल है गायकी वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे प्रचलित है तो वो है अलवर क्षेत्र में। कहाँ पे है? अलवर में। क्वेश्चन नंबर 35 ऐसा वाद्य यंत्र जिसका आकार चिलम के समान होता है। ऐसा वाद्य यंत्र कौन सा है जिसका आकार होता है वो चिलम के जैसा होता है तो वो है शहनाई। कौन है दोस्तों? शहनाई, जो शादी विवाह के मौके पे बजाई जाती है। क्वेश्चन 36 ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है। ग्रासियों द्वारा किए जाने वाले किस नृत्य में वाद्य यंत्रों का प्रयोग है वो नहीं किया जाता तो वो है वालर। कौन सा दोस्तों? वालर में वाद्य यंत्रों का प्रयोग नहीं होता है और ग्रासियों में एकमात्र ऐसा लोक नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 37 हमारा कि भील जनजाति द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य कौन सा है। भील जनजाति के द्वारा किया जाने वाला प्रसिद्ध धार्मिक नृत्य तो वो है गौरी। कौन सा दोस्तों? गौरी। गौरी है एक नृत्य भी और एक नाट्य भी है। नृत्य और नाट्य दोनों है गौरी। ये भील जनजाति के द्वारा किया जाता है। भील जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं? गौरी, गेर, नेजा, द्विचक्री, इस प्रकार के ये सारे हैं ये भील जनजाति के द्वारा किए जाते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 38 हमारा कि मरुभूमि के लोकगीत उनकी किस भावना के परिचायक है। जो मरुभूमि के लोकगीत है उनकी किस भावना के परिचायक तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। कौन से? उपयुक्त सभी। उमंग, वियोग, हृदय की पीड़ा ये सारे ही मरुभूमि के लोकगीत की भावना के परिचायक है। क्वेश्चन नंबर 39 अलवर भरतपुर क्षेत्र के में होली के अवसर पर नई फसल की खुशी में किया जाने वाला नृत्य कौन सा होता है। जब नई फसल होती है अलवर भरतपुर क्षेत्र में तो उसकी खुशी में किया जाने वाला लोक नृत्य कौन सा है तो वो है बम नृत्य। कौन सा? बम नृत्य। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 40 हमारा कि कौन सा वाद्य यंत्र आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है। ऐसा कौन सा वाद्य यंत्र है जो आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़कर बनाया जाता है तो वो है रावण हत्था। कौन सा दोस्तों? रावण हत्थे को आधे कटे नारियल की कटोरी पर खाल मढ़ करके बनाया जाता है। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि राजस्थान का अति प्रचलित व अति प्राचीन लोक वाद्य कौन सा है। अति प्रचलित और अति प्राचीन लोकवाद्य कौन सा है तो वो है सारंगी। कौन सा दोस्तों? सारंगी सबसे ज़्यादा प्रचलित और सबसे ज़्यादा पुराना वाद्य यंत्र है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ ये मेरा वीडियो आपको पसंद आया है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।